तो आज हमारे साथ क्लाइंट है, मैडम है हमारे साथ और उनकी डॉटर है। इन्होंने अपनी क्वेरी है फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ने के लिए इन्होंने अपने बच्चे को, अपनी डॉटर को भेजना है। उनकी हम क्वेरी लेंगे और साथ में उनके व्हाट्सएवर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। बेटा, आपको भी नमस्कार है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैडम, सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन जो सब पब्लिक से पूछी जाती है, आपसे भी मैं जरूर पूछूंगा। मैडम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम देहरादून से हैं, उत्तराखंड। ठीक है। देहरादून में तो आर्मी वाले ज्यादा होते हैं, तो आप भी आर्मी में सर हैं? हम फौजी हैं सर, फौजी हैं। चलो, वेरी गुड। हाँ तो हमारी हाँ जी। बैकग्राउंड भी फौजियों वाली है, तो मैं। हाँ जी सर, मुझे पता है। अच्छा, फिर ठीक आई है। एम अवेयर। हाँ जी। चलो, तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? सर बेसिकली यूट्यूब चैनल में मैंने आपके वो देखा है, कब से चैनल्स में। फॉलो कर रहे हैं हमें? सर फॉलो हो गया, काफी टाइम हो गया सर। आई थिंक इट्स बिन 6-7 months। आई ओके। थिंक मोर देन दैट। ओके, तो कितनी वीडियोस देखी हैं और कैसी वीडियोस लगती हैं हमारी? सर वेरी जेन्युइन, हम्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत जेन्युइन लगती हैं। ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि वॉट एवर बहुत ट्रांसपेरेंट है आपका जो भी है, मतलब डीलिंग का तरीका एंड वॉट एवर, आई मीन योर कंटेंट इज वेरी जेन्युइन, दैट्स व्हाट वी फील जी। थैंक्स दैट इज करता व्हाई हूँ। वी। तो थैंक्स करता हूँ, आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और पढ़े लिखे हैं और आपको जजमेंट का आइडिया है कि क्योंकि नंबर ऑफ यूट्यूबर्स हैं चैनलों के ऊपर, लोग वीडियोस डालते हैं। इवन देहरादून के अंदर भी लॉट ऑफ कंसल्टेंट आर देयर, तो दे आर आल्सो पुटिंग एग्जैक्टली द वीडियोस। तो आपको जजमेंट आ गई कि कौन लोग जेन्युइन काम करने वाले हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर और कौन लोग जी सिर्फ वीडियोस दिखाकर मोटिवेशन करने वाले हैं। तो अभी जी हम जी। मैडम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि कौन सी कंट्री के लिए और किसके लिए आप ऑप्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं? सो बेसिकली डॉटर के लिए है, इसने 12th अभी इसी साल कंप्लीट करी है। ठीक है। और सी Schengen countries, more of Schengen countries. ठीक है। Basically, I was looking for Germany, ओके। and मैंने आपकी वीडियोस फिनलैंड के बारे में भी देखी है, फिनलैंड कंट्री के बारे में, ठीक है। and Finland, Denmark. So I think you will be the best person to suggest कि हम्म। क्योंकि सर हम वी आर नॉट दैट रिच हम्म। पीपल, आपको पता ही है, फौजी हाँ हाँ। हैं तो हमारा लिमिटेड सोर्स होता है ना। ठीक ठीक तो ठीक। ऐसा भी, लाइक आफ्टर वॉट एवर शी स्टडीज आफ्टर हम्म। 3 years, मैं ये हम्म। चाहती हूँ कि आगे के लिए इसका फ्यूचर, मतलब उसमें ये ना हो कि ग्रेजुएशन कर ली एंड शी इज जस्ट सिटिंग आइडली, कुछ नहीं, हम्म। बस ग्रेजुएशन किया फिर एमए किया और ये है ना। हम्म। तो कुछ ऐसा जो 3 साल बाद वॉट एवर शी डज, हम्म। शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो दैट इज व्हाट माई एम, बिकॉज शी इज माई ओनली डॉटर। तो ओके दैट इज ओके। द रीजन मैं, मेरा ये है कि ये जी। तो सबसे पहले माइंड मत करिए, तुम्हें बच्चा अकेला है तो बाय यू आर सेंडिंग हर इन अब्रोड। तो लोग सब बच्चे फॉरेन को भेज रहे हैं, क्या मतलब आपको भी यही लगता है कि फॉरेन इज द बेस्ट और इंडिया में कुछ नहीं? नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऐसा कुछ वो नहीं है सर। हम्म। बस हाँ, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए, दैट इज व्हाट आई वांट। वो इंडिया में भी है, यहाँ पर भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन एनी हो, हम हाँ आपकी जी जी। क्वेरी के ऊपर आते हैं। तो अपनी डॉटर की थोड़ी एज बताइए क्या है? 18 सर। तो 18 years। टेंथ में कितना परसेंटेज है? 79। तो ट्वेल्थ में 86%। कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है? सर 2022 रिसेंटली अभी पास पास आउट आउट। किया है। हाँ जी, रिसेंट पास आउट। स्ट्रीम कौन सी है ट्वेल्थ की? ह्यूमैनिटीज। विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड है। और बाकी सब्जेक्ट बताएंगे ट्वेल्थ में साइकोलॉजी के अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी? होम साइंस, हिस्ट्री ओके, बाकी तो और जनरल ही है। पॉल साइंस। पॉलिटिकल तो अभी साइंस। क्या कर रहे हैं फिलहाल अभी? अभी तो सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेस एंड मतलब आई एम आल्सो एक्सप्लोरिंग माय ऑप्शंस कि अगर मतलब मेरे को बाहर जाना हो तो। यहाँ पे इंडिया में क्या करना मतलब आप देख रहे हैं इंडिया में क्या ऑप्शंस देख रहे हैं? तो स्टिल यू आर सिटिंग आइडल एट होम और यू आर गेटिंग द एडमिशन समवेयर इन इंडिया? सर एज ऑफ नाउ आई हैवंट गॉटन एडमिशन एनीवेयर। ओके ओके। मतलब अभी सर ये आईपी मैथ की तैयारी कर रही है, आईआईएम के लिए, ओके। एंड ऑल्सो डेटा साइंस के लिए शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। शी इज गॉट एडमिशन ऑल्सो हियर, बट देन मैं चाह रही थी कि थोड़े और ऑप्शंस, अगर इसको बाहर भी अगर कुछ ऐसा डाटा एक्सपोजर मिल जाए। साइंसेज में जो एडमिशंस लिए, यहाँ पे फीस कितनी है साल की? सर आई थिंक इट्स 5 lakhs। पर ईयर? हाँ जी, 5 से ज्यादा ही है इनफैक्ट।
और ये ठीक है। मतलब 17-18 लाख आ रही है सर। तो अभी आप अपना साल। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी IELTS PT समथिंग टॉफल की प्रिपरेशन? सर अभी तो कुछ भी नहीं शुरू किया, अभी एज सच कुछ नहीं, अभी तक हम इधर ही का ही इंडिया का ही वो ले रहे थे। ठीक और है। अब नाउ आई थिंक तो ऐसे मैं है भी कि सोच। अब जो आपने कंट्रीज व्हाटसोएवर आपने मुझे बताया है, इन कंट्रीज में वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि फर्स्टली शी नीड टू क्लियर द IELTS। ओके ओके दैट इज द मेन ठीक है रिक्वायरमेंट है जहां पर भेजने जी के लिए। तो जी मैं सब कंट्रीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इवन आपने अपने लेवल पर भी रिसर्च जरूर करनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो सब कुछ बढ़िया है। आपकी जी वहां पर रिसर्च भी बहुत जरूरी है। हाँ जर्मनी के जी ऊपर आएंगे। जर्मनी में क्या है कि फर्स्टली कि जर्मनी में वीजा अपॉइंटमेंट की बहुत ज्यादा दिक्कत थी बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके तो वीजा अपॉइंटमेंट समझते हैं क्या है? हाँ जी सर हाँ जी वीजा अपॉइंटमेंट में ये है कि जब एडमिशन वहां से आ जाता है तो यहाँ पर स्लॉट्स नहीं मिलते सबमिशन ऑफ फाइल इन द एम्बेसी। ओके ये जी बैचलर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। बट अभी अच्छा इन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जर्मन गवर्नमेंट ने कि जी अभी बैचलर वालों को दे आर टेलिंग कि सब कुछ रिलैक्स करेंगे। बट अभी तक एक भी बच्चे की सबमिशन हुई नहीं है एम्बेसीज में, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जर्मनी आना है स्पेशली फॉर बैचलर प्रोग्राम्स दे नीड टू क्लियर द टेस्ट एज एग्जाम है ये। ओके तो उसके बारे में सर्च किया आपने टेस्ट एज एग्जाम के बारे में? नहीं सर नहीं कुछ तो नहीं अभी तो फिलहाल। फर्स्टली आपको टेस्ट एज एग्जाम का मैं एक लिंक भी भेजूंगा, उस लिंक पर जाकर आपने उसके बारे में देखना है। ये थ्राइस और फोर्थ थ्राइस इन ईयर्स होता है ये इसका एग्जाम। इंडिया में यहाँ पे दिल्ली में सेंटर बनता है। शी नीड टू क्लियर दैट एग्जाम। ओके सर ठीक है उसके सर बाद उन्होंने एक कोर्स सिस्टम में APS इंट्रोड्यूस किया है। इसको अपने जो डॉक्यूमेंट हुआ उनको अवेल्युएट करवाना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। APS है यहाँ पर उनका एक एकेडमिक एवेल्युएशन सेंटर है दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दीजिए। न्यू दो चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। ओके सर तो ये इस ठीक है प्रोसेस के बाद फिर आगे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके तो ओके ये चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा। अभी इसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एडमिशन। एडमिशन इसका आ जाएगा जो आपने प्रोफाइल बताई थी, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। IELTS इसने मुझे प्रोवाइड करना है। मैक्सिमम ओके बेनिफिट ये है कि वहां की इसको एजुकेशन एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। लेकिन अभी कहो कि मुझे साइकोलॉजी में ही कुछ चाहिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन जर्मनी, सिंस दैट विल बी इन देयर लोकल लैंग्वेज। वो लोकल लैंग्वेज के अंदर है। तो अनदर ओके प्रोग्राम से मिल सकता है। कोई बिजनेस में कुछ करना है या हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में कुछ करना है, ह्यूमैनिटीज में ओके कुछ बैचलर डिग्री करनी है, दैट इज पॉसिबल। ओके तो इंग्लिश शॉर्ट में। साइकोलॉजी में साइकोलॉजी साइकोलॉजी में में साइकोलॉजी में इट इज डिफिकल्ट। आई विल सेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि सम ओके यूनिवर्सिटीज आर सेइंग कि आपके पास बायो भी होनी चाहिए वहां पर। और ओके इवन दे आर सेइंग कि आपकी जो स्टडी है साइकोलॉजी की बैचलर डिग्री हमारे यहाँ पर जर्मन टोट में है। तो दैट इज द ओके रिक्वायरमेंट। वो मैं लिंक आपको भेज दूंगा ये भी साथ में। एक तो टेस्ट है इसका, और साइकोलॉजी ठीक के जो प्रोग्राम्स है जर्मनी के अंदर उनकी क्या जी रिक्वायरमेंट है। आई विल सेंड द लिंक्स, उसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। बट सर आई थिंक फिनलैंड में एक्सेप्शन नहीं है, वहाँ पे आई थिंक आपकी जो भी स्ट्रीम हो पहले आप मेडिकल भी कर सकते हो, वी आर टॉकिंग मतलब अबाउट जर्मनी एट द हाँ मोमेंट। यस अच्छा। यस, हाँ मदर आपने समझ गई बात। अभी जर्मनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ फिनलैंड में जी इज द पॉसिबल, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। शी कैन चेंज फॉर एनी स्ट्रीम। आइदर शी इज द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, शी कैन डू द even physiotherapist, even nursing she can do from there. That is not a problem. Even if she is looking for engineering she can do. ओके अच्छा हाँ सर हाँ। तो उसके लिए सर मैं उसके लिए इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि शी विल गिव द सेट एग्जाम हियर इन इंडिया। ओके ओके अगर अगर पता क्या है कि जर्मनी के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन आल्सो। बट जो ओके सर आपने बेटी की प्रोफाइल बताई है तो जी चांसेस आर देयर शी विल गेट। इवन ओके वहां पर क्या है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का 90% यूनिवर्सिटीज आर गिविंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। दैट ओके इज ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसका मैं सिलेबस प्रोवाइड कर सकता हूँ, सारा कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट शी नीड टू क्लियर एट हर ओन। ओके सर तो ठीक है उसमें एक दो यूनिवर्सिटीज हैं, दोज आर गिविंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इन एकेडमिक एज वेल एज IELTS स्कोर। एक दो यूनिवर्सिटीज है। बट उसमें आपको बिजनेस जैसे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। ये नहीं अभी आप कहें कि मैं स्पेसिफिक प्रोग्राम में ही जाना है
और विदाउट एंट्रेंस जाना है, वो पॉसिबल इज नॉट इन फिनलैंड। फिनलैंड में हम क्या करते हैं कि वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन इन मैक्सिमम प्रोग्राम्स इन ऑल द स्ट्रीम्स, आइदर ह्यूमैनिटीज वाले में भी डाल देते हैं, बिजनेस वाले में भी डाल देते हैं, नर्सिंग वाले में भी डाल देते हैं। तो वहां पर हम 5-6 यूनिवर्सिटीज में कम से कम 12-14 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, ताकि इसका कहीं ना कहीं से एडमिशन आ जाए। सर डाटा साइंस भी है वहां पे? आई मीन कैन शी अप्लाई फॉर डाटा साइंस? डाटा साइंसेस के लिए डाटा साइंसेस के लिए जर्मनी में तो नहीं मिल पाएगा, बीइंग ए द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आई नीड टू चेक इट। हाँ, बट फिनलैंड में अगर होगा तो उसका मैं आपको रिक्वायरमेंट भेज दूंगा। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द एडमिशन इन डाटा साइंसेस, उसका भी मैंने लिख लिया है। ओके सर, ओके ठीक है। ओके। फिनलैंड में साइकोलॉजी यू सेड की इज अ साइकोलॉजी में चांसेस आर देयर इफ द प्रोग्राम इज देयर। अगर वो साइकोलॉजी का, आई विल चेक द प्रोग्राम्स विद माय, जो टीम मेरा है फिनलैंड को डील करता है, उसको भी चेक करके मैं उसका लिंक भेजूंगा साइकोलॉजी में आपको क्या मिल सकता है फिनलैंड के अंदर। अदरवाइज साइकोलॉजी में आपको अनदर कंट्रीज में मिल सकता है। अगर साइकोलॉजी में जाना है तो आई विल रिकमेंड द कंट्रीज, अगर उसमें ही कैरियर बनाना है। कंट्री का नाम है हंगरी, कैपिटल बुदापेस्ट, सुना होगा आपने। उसमें स्पेसिफिकली आई विल सेंड ए 4-5 प्रोग्राम्स जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, डायरेक्टली बैचलर इन साइकोलॉजी मिल सकता है। इवन सर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टडी? नहीं, फ्री नहीं है हंगरी के अंदर। स्कॉलरशिप वगैरह है नहीं, सर? देखिए हंगरी के अंदर अगर आपके 90-95% चांसेस है, देन दे विल ग्रांट द स्कॉलरशिप टू हर। अभी ऐसी प्रोफाइल को मैं स्कॉलरशिप के लिए पुट करूंगा जरूर, बट डिपेंड है। बट इसकी जो फीस है, जितनी फीस आप यहाँ पर 5 लाख की दे रहे हैं, उससे बहुत कम है। ओके ओके सर, 3 लाख रुपया साल का लगेगा। ओके 3-3.5 लाख रुपया साल का साइकोलॉजी में ही अगर हंगरी में कुछ करना है, दैट इज द फीस इज देयर। ओके ओके सर। तो इसके अलावा आपने डाटा साइंसेस में मतलब चांसेस ओनली इफ यू हैव ए पीसीएम स्टूडेंट। अभी पीसीएम के स्टूडेंट नहीं है तो दिस इज डिफिकल्ट इन देयर। इंडिया में चल सकता है, आप कौन सी भी स्ट्रीम में कहीं पे भी एडमिशन ले लो, दे आर गिविंग द एडमिशंस। अगर आप सर लिबरल स्टडीज के अंडर ही है ह्यूमैनिटीज वालों को जो मिल रहा है, अदरवाइज बीएससी या बीटेक इन डेटा साइंस ही है। कहीं कहीं है जहाँ पे दे आर गिविंग एडमिशन लिबरल। तो वो डीम यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको बच्चा चाहिए कि चलो ठीक है सारा कुछ हमने ही डिग्री देनी है, तो दे आर रिलैक्स। अगर आप कहो कि मैंने कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फलाना, वहां डाटा साइंसेज में ह्यूमैनिटी वाले, इट इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। अभी देहरादून यूनिवर्सिटी में कहो कि मैंने यहाँ पर लेना है, तो वहां पर भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज है, उनमें दे देंगे क्योंकि उनका अपना है सारा कुछ। हाँ जी सर। तो हंगरी के अलावा मैं और 2-3 कंट्री हैं, बट वहां पे है बड़े एक्सपेंसिव, वहां पे तो फीसेस काफी हैं। जैसे मैं कंट्री का नाम लूं, नीदरलैंड, तो फीसेस आर वेरी कॉस्टली। 9,000 यूरो की फीस है, 8 लाख रुपए साल की। तो उसको मैं, अगर इतनी अफोर्ड कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज इसको कांटा फेर दिया कि रहने दिए। सर ये 8 लाख इज जस्ट द ट्यूशन फी? ओनली जस्ट द ट्यूशन फीस, ओनली जस्ट द ट्यूशन फीस। ओके। और अदरवाइज एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस कितने रहेंगे सर? वो 9,000 यूरो के हैं गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे को साथ में अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी कैरी करने हैं। ओके। लाइक एक ब्लॉक्ड अकाउंट समझते हैं आप? हाँ जी GIC, दिस इज द सेम थिंग इन लग्जमबर्ग। ओके ओके। तो एक कंट्री हो रहा है बेल्जियम में, आई नीड टू चेक इट, अगर साइकोलॉजी में कुछ मिल पाएगा मुझे। मैं लड़के से पूछता हूँ, शायद उसने सर्च किया था, क्योंकि एक स्टूडेंट आगे भी आया था, उसको मैं बुलाया। अगर वहां पे साइकोलॉजी में कुछ होगा तो बेल्जियम की फीस कम है, वहां पे 4,000-5,000 यूरो में मिल सकता है, लेकिन वहां पर अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में बच्चे को कैरी करने पड़ते हैं, 9,500 यूरो, लेकिन फीस कम है। फीस यही है कि 4 लाख रुपया। ओके ओके। बेल्जियम की बात कर रहे हैं? हाँ, बेल्जियम, भारतीय नहीं, बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एंड सर ये जर्मनी में फाइनेंस, बैंकिंग या फाइनेंस में अगर हम कुछ उसको करवाना चाहें, नहीं मिल बैंकिंग पाएगा। नहीं मिल पाएगा। इकोनॉमिक्स भी होती, कुछ ना कुछ होता, तो देन दे विल गिव द एडमिशन। ओके ओके ओके। तो बाकी ज्यादा भेड़ चाल तो इधर कनाडा की और बहुत ज्यादा है, वहां जाना तो साइकोलॉजी में वहां मिल जाएगा। नहीं सर, आई डू नॉट वांट दैट कि एवरी मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एवरीबॉडी इज गोइंग टू तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा एक्सप्लोर रहा है, क्योंकि दिस इज द बिग कंटिनेंट और बहुत सारी कंट्रीज हैं। जी मैडम होल्ड करना।
हमने हाँ जी बेल्जियम में साइकोलॉजी के रिलेटेड देखा था, मिला था वो प्रोग्राम साइकोलॉजी के रिलेटेड बेल्जियम में जब सर्च किया था। एक बार चेक करिए बेल्जियम। तो मैं मैडम बेल्जियम की भी ड्यूटी लगाई है। बेल्जियम का अगर हमारे पास ऑप्शंस होगा साइकोलॉजी से हाँ रिलेटेड तो देन वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि यहाँ पर भेज दीजिए, यहाँ पर भी अच्छा है। ओके सर बाकी ओके और इससे छोटी छोटी कंट्री है यहाँ पे साइकोलॉजी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको लाटविया की बात करूं, लथुनिया की बात करूं, दैट आर द शेंगन कंट्री, फीसेस आर वेरी इकोनॉमिकल, वहां पे 2.5 लाख की फीस में मिल जाएगा आपको साल की। ओके 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 लेकिन दिस इज द साइकोलॉजी पब्लिक यूनिवर्सिटी आप ये पब्लिक पब्लिक यूनिवर्सिटी है एवरीवेयर व्हाटसोएवर आई एम टेलिंग ऑल वेयर पब्लिक यूनिवर्सिटीज वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स। एंड सर व्हाट अबाउट लाइक जर्मनी में अगर आई वांट सम पब्लिक नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर मैं करना चाहूँ साइकोलॉजी में नहीं मिल पाएगा, डाटा साइंसेस में दे विल गिव बट वो डिग्री रहेंगे यूके की। उसमें मतलब वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि आप वहां पर यहीं से डाटा साइंसेस इंडिया से करवा लीजिए बाय सेंडिंग हर टू ओके ओके स्टूडेंट अभी जर्मनी के हाँ नाम पे। एग्जैक्टली देखो एक एग्जैक्टली सर कंट्री आपको फ्री में दे रही है तो व्हाई नॉट टेकिंग दैट फैसिलिटी हाँ इंस्टेड ऑफ पेइंग द फीस टू द यूनिवर्सिटी। अगर हाँ मैं बहुत क्रेजी हूँ फॉरेन जाने के लिए तो देन आई एम टेलिंग ओके जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेट में दे नहीं दीजिए, हमें क्या। पब्लिक में इट विल बी जर्मनी में इट विल बी देखिए जर्मनी में मैं 99% स्ट्रांगली रिकमेंडेड गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज ओनली इफ रियली वांट द स्टडीज देयर। गवर्नमेंट फ्री जी में प्रोवाइड कर रही है। अभी जी जी नॉर्वे जी की मैं बात बताता हूँ। नॉर्वे की वीडियो देखिए, अभी लेटेस्ट मैंने डाली थी आई थिंक सो, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो अच्छा आई थिंक नो हाँ, देखी। सर मैंने देखी थी शायद मैंने देखी है नॉर्वे सर ने अभी सितंबर 2023 से अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस इंट्रोड्यूस कर दी। ओके दे आर ओके सर प्रोवाइडेड टोटली इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी अच्छा उन्होंने ये ओके भी इंट्रोड्यूस, अभी जर्मनी ने भी आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस करनी है, ऑस्ट्रिया ने भी करनी है और इटली ने भी करनी है। ओके तो ओके अभी ये ओके जो चीजें हैं इनको इनकैश करना चाहिए। तो मैं इनको मैडम प्रायोरिटी वाइज फिर बता देता हूँ कहाँ कहाँ डालेंगे। फिनलैंड में डालेंगे एक तो इसका आपके बच्चे का, मैं उसके लिए प्रोग्राम मैं जी भेजूंगा। दूसरा हंगरी वी आर रिकमेंडिंग कि ये भी ठीक है फाइनेंशियली, इंस्टेड ऑफ इंडिया से करने से बताया चलो ये भी मिल जाएगा। ओके मैं जर्मनी में और बेल्जियम के ऑप्शंस देखकर भेजूंगा कि आपको क्या मिल पाएगा साइकोलॉजी में। ओके ये सर 4 ओके ऑप्शंस हम लेकर चलेंगे। बाकी अगर आप कुछ और कहते हैं कि नहीं हमें और ऑप्शन चाहिए थोड़ा और इकोनॉमिकल, फिर वो हमारे पास जो लाटविया है, लथुनिया है, शेंगन कंट्रीज है, 2.5 लाख रुपए की फीस में हो सकता है साल का। एंड सर व्हाट अबाउट इटली इटली एंड इटली में यू कैन अप्लाई, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट वीजा का लक 50-50 लेकर चलना है। अगर आप चाहते हैं प्रोसीड करना वी कैन प्रोसीड, द एप्लीकेशन फीसिस नहीं है वहां पर, ओके वी कैन। एंड इटली में कैन शी गेट साइकोलॉजी और अगर इसको फाइनेंस में अगर कुछ करना है तो आई मीन फाइनेंस में दे आर गिविंग द एडमिशंस देयर, वो देखो बिजनेस मैनेजमेंट में दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स शी कैन गेट द एडमिशंस। ओके हाँ दैट शी कैन गेट इन जर्मनी आल्सो ना सर अगर बिजनेस करना चाहे आई मीन बीबीए कुछ हाँ ऐसा मिल सकता है इसको, मैनेजमेंट टाइप का प्रोग्राम्स इन जर्मनी आल्सो। है ना सर ओके ठीक है बैचलर देखिए साइकोलॉजी दे बैचलर मास्टर ने। हाँ जी यस मैम। सर एक बार बीबीए भी अगर बिकॉज बीबीए में भी स्पेशलाइजेशंस आई थिंक लास्ट में जाके होती है फाइनेंस और व्हाटएवर है ना इनमें भी होती है अलग अलग ऑपरेशंस एंड देखो मैं शायद आपको उसका लिंक भेज दूंगा, यू नीड जी टू जी विजिट ऑन दैट लिंक एंड सी द क्या क्या उसका सिलेबस है ओके ओके प्रोग्राम, सर देयर आफ्टर यू विल डिसाइड कि हाँ ऐसा है। बस अगर मेरे जर्मनी के लिए बिजनेस वाला भी आप कर सकें बीबीए और एनीथिंग दैट आल्सो आई थिंक आई विल प्रेफर देखो दैट टू जर्मनी को फादर टाइम बीइंग आपने 50-50 लेकर चलना है। मैंने फिर बताया कि अभी तक अच्छा मेरे पास, बैचलर्स आप सुनो प्रॉब्लम क्या है कि 2 साल वाले बच्चे सफरिंग किया, 2-2 साल हो चुके हैं, एप्लीकेशन बाहर ही घूम रही है, दे कुड नॉट सबमिट इन द एम्बेसी इटसेल्फ आफ्टर एडमिशंस ड्यू टू द वीजा स्लॉट्स। अभी सिस्टम उन्होंने चेंज किया है, दैट रीजन ही कि बच्चों की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। अभी स्ट्रीम अभी बैकलॉग पड़ा है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, आगे फ्यूचर में होना क्या है अभी तक समझ नहीं लग पा रहा, वो तो अभी डालने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ सर जर्मनी, आई हर्ड यू सेइंग दैट कि हाँ बैचलर्स में प्रॉब्लम है हाँ मास्टर्स के लिए इतना मास्टर में देयर नहीं इज नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं हाँ है कि अभी जर्मनी में और इटली में डाल लिया आपने तो आपने बस साइलेंट बैठ जाना है, अनदर ऑप्शन साथ में लेकर चलना है। जी 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 हाँ बिल्कुल सर तभी जाकर कुछ ना कुछ फाइनल हो पाएगा। अदरवाइज फिर साल यहाँ पर भी नहीं लिया एडमिशन, वहां पर भी साल हाँ वेस्ट है, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट yes, no. पढ़ने वाला स्टूडेंट है। जी 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 जी
और सर फिर जो अगर सपोज एडमिशन के लिए कुछ होता है तो विद सेशन शी विल बी सितंबर जॉइनिंग? इन नेक्स्ट ईयर। नो, अभी तो सब कुछ क्लोज है, ये लेकर चलिए। अच्छा, हाँ हाँ। ओके। मतलब इसका एक पूरा साल तो बर्बाद है फिर सर। देखो, हंगरी में वी कैन ट्राई इट, अगर साइकोलॉजी में अभी का कोई ऑप्शंस होगा ओके ओके। तो दैट वी कैन सी। तो वो चेक कर लूंगा हंगरी में कि जैन फेब इनटेक में हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वहां पे इंटरेस्टेड रहेंगे तो देन बाकी कंट्रीज में, चाहे आप फिनलैंड में डालो, चाहे जर्मनी में डालो, या बेल्जियम में डालो, इट विल बी इन सितंबर 2023। सर ऐसा हो सकता लाइक यू सेइंग कि हंगरी में अभी किया अगर कुछ है ऐसा अभी इनटेक एंड देन इफ शी वांट्स टू चेंज इट ओवर टू जर्मनी, द ऐसा पॉसिबिलिटी है? इज 100% पॉसिबिलिटी इज देयर, बट वी आर रिकमेंडिंग कि एक साल की अभी आपने फीस पे की है तो यू विल कंप्लीट एटलीस्ट 1 ईयर देयर। हाँ जी वही बोला हाँ सर, एक अभी, साल कंप्लीट हाँ, शी कैन। 1 ईयर कंप्लीट, बट उसके अंदर एक कंडीशंस है, शी नीड टू ओपन ए ब्लॉक्ड अकाउंट। ओके ओके सर, अभी ठीक है। ब्लॉक्ड अकाउंट इसको वहां पे हंगरी के बैंक में भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ओके सर, दैट इज द मेन ओके। रिक्वायरमेंट। अगर आप दिखा पाएंगे तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर। तो जैसे अगर ये ब्लॉक्ड अकाउंट सपोज सर है और हंगरी में उसने दिखा दिया, तो इफ शी शिफ्ट्स टू जर्मनी नेक्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर में, तो देन व्हाट अबाउट दैट ब्लॉक्ड अमाउंट जो इतना, तो वो फिर वो दैट्स गॉन? नहीं, ये इसी का है ना, इसी के अकाउंट में है, शी विल यूज देयर। अच्छा ये ओके ओके ओके, ये दिस इज ठीक द है सर। लिविंग एक्सपेंसेस। वहां की गवर्नमेंट क्या कहती है, ओके वहां की गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम स्टडी आपको फ्री दे रहे हैं, बट आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करें। हाँ नहीं वो मैं समझ गई सर, हाँ पर मैं वही बोल रही थी क्योंकि कंट्री का डिफरेंस आ जाता है तो वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना इसका हाँ, जर्मनी यस में भी। यस यस, दैट विल बी इन द दैट इज जर्मन व्हाट आई बैंक। वांटेड। यस यस यस, हाँ दैट विल दैट बी इज इन द व्हाट आई जर्मन वांटेड। बैंक। यस 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 यस। ओके, तो सर जैसे अगर कुछ चेंज करना है सपोज, तो यू विल हेल्प हर आउट इन ड्यूरिंग दैट पीरियड हाँ, आल्सो? वो वी कैन हेल्प यू, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट वो सर्विस पेड है, क्योंकि अभी मैंने एक टास्क आपका कंप्लीट कर दिया, अभी आप कह रहे हैं कि अभी नॉट मुझे। हाँ, दैट वी कैन हेल्प यू। either you ओके will ओके either you will proceed your application from there for Italy or Germany, we can help। ओके ओके, बट दैट इज व्हाट। बट उसमें रिक्वायरमेंट आपको बता दिया, ब्लॉग्ड अकाउंट प्लस एक साल कंप्लीट होना चाहिए, प्लस इसके पास वहां पे रेजिडेंसी वैलिड हो उस कंट्री की जहां पर ये पढ़ रही है। ये ना हो कि इसका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर्ड हो चुका है या विद इन जी जी 1 और 2 मंथ के अंदर एक्सपायर होने वाला है। इसके ओके पास अपना वहां का रेजिडेंसी परमिट जिस कंट्री में ये पढ़ रही है मोर देन जी 3 मंथ से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। ओके ओके दैट इज द ओके मेन रिक्वायरमेंट। अदरवाइज वहां की जो जर्मन एम्बेसी है, दे विल नॉट एक्सेप्ट हर एप्लीकेशंस, दे विल टेल कि आपका तो वीजा एक्सपायर होने वाला है इस कंट्री का, वी नीड मोर देन 3 मंथ। जैसे इंडिया के अंदर हम किसी कंट्री में वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो दे आर सेइंग कि आपका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ से ज्यादा वैलिड हो। जी तो जी वहां पर जी आपकी जो रेजिडेंसी परमिट है मोर देन 3 मंथ से ज्यादा वैलिड हो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द स्टडी वीजा ऑफ एनी स्पेसिफिक कंट्री फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। ओके। तो सर चेंज ओवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है जैसे अगर सपोज शी वांट्स टू? मैडम, वी आर मतलब वहां से काफी बच्चों को शिफ्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो वो उसको सॉल्व हमने ही करना है, किसी ने बाहर आके तो करना नहीं है, लेकिन कोई सही इतनी है। मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके ओके सर, ओके ठीक है। और हंगरी में क्या रहेगा सर, मतलब जैसे अगर सपोज शी गोज टू बैक फॉर बैचलर्स अभी अगर एडमिशन लेती है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, ट्यूशन फी कितनी मैंने रहेगी फिर सर? बताया वहां पे 4,000, 3-3.5 लाख रुपया साल का। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है तो मैं ठीक है। इसके प्रोग्राम चेक करके हंगरी में बताता हूँ, एक टेस्ट है का लिंक भेज देता हूँ, और डाटा साइंसेस में देखता हूँ कि क्या इसको मिल पाएगा वहां पे, डाटा साइंसेस और साइकोलॉजी इन फिनलैंड में भी। ये 3-4 मैं आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है सर, ठीक है और ठीक है बताइए, सर। कोई और क्वेरी हो मैडम? अम, और क्या था सर, आपको भी अगर लगता है कि अगर अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, अगर इसके अलावा भी कोई अच्छे हैं सब्जेक्ट्स वेयर शी कैन शी कैन गो अबाउट इट, तो ठीक है, वो आल्सो वी वेलकम फॉर दैट आल्सो तो ऑप्शन मैं सर। वो भी ऑप्शंस वी विल चेक कि क्या और बेस्ट हो पाएगा। प्रोफाइल मेरे पास आ चुकी है बट बेटा आपका। समथिंग हाँ जी, बोलिए। समथिंग व्हिच इज फ्रूटफुल आफ्टर 3 साल के बाद, मतलब ऐसा हो कि हाँ शी शी इज स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट। मैं देखिए, ऐसा ना हो। एक एक माइंड में चीज रखना, ये सारा जी कुछ बच्चे को खुद करना पड़ता है कहीं पर भी, आइदर वो हाँ इंडिया में है कहीं पर भी है। एग्जैक्टली कैरियर के टुवर्ड्स एग्जैक्टली। उसको जब तक वो सीरियस नहीं है तब तक खुशी का हाँ कोई नहीं कुछ हाँ कर पाएगा। दैट इज देयर, तो एब्सोल्युटली सर, बाकी एब्सोल्युटली। चाहे ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो मेडिकल का, चाहे नॉन मेडिकल का है, लोग जी डॉक्टर जी बन के भी सक्सेस नहीं हो पाते। लोग हाँ ये बात
लोग Exactly. बैचलर करके जिन्होंने ह्यूमैनिटी से की होती है वो आईपीएस आईएएस लग जाते हैं. दिस इज डिपेंड ऑन द ठीक है. स्टूडेंट, वो कैसा रिगरस है अपने टुवर्ड्स अपने कैरियर के टुवर्ड्स. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. ठीक है तो सर. जैसे एक चीज हम्म, और आई वांटेड सॉरी टू इंटरप्ट यू. जैसे फिनलैंड में यू सेइंग दैट शी कैन आल्सो अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग. मतलब yes, हाउ of इज इट course. पॉसिबल? ये they कैसे पॉसिबल है? they have the policies. They are not bothered. They are saying कि okay, आप किसी भी फील्ड में अपना कैरियर यहाँ आकर बना सकते हैं. ओनली बैचलर्स, नॉट फॉर मास्टर. तो जैसे बैचलर. सर हाँ. अभी जैसे ये ह्यूमैनिटीज से है हम्म. एंड शी वांट्स टू गो इन फॉर डॉक्टरी एमबीबीएस करनी है, तो कैन शी इज शी एलिजिबल फॉर दैट? एमबीबीएस इज वेरी डिफिकल्ट देयर, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट इन मेडिकल मैंने जैसे क्या फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर हाँ फार्मेसी जी. है, इवन जी इवन दिस इज नर्सिंग है, शी कैन. जी 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 जी. हाँ जी हाँ जी. जी जी हाँ, वो तो मैं समझ गई सर. अभी अच्छा. नर्सिंग के बाद इफ ही इज इंटरेस्टेड टू डू द एमबीबीएस देयर, मेडिकल में प्रैक्टिस करनी है, तो देन शी नीड टू फॉलो द लोकल रूल्स देयर कि क्या है उसके लिए, क्योंकि दैट इज इन फिनिश लैंग्वेज. इवन दे नीड टू क्लियर द लोकल एंट्रेंस एग्जाम्स. वो अच्छा अगर कर सकती है, जैसे यहाँ पर बच्चा यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कर ली है, अगर वो कहती है कि मैंने इंडिया के अंदर डॉक्टर बनना है, उस बच्चे ने नर्सिंग के बाद शी नीड टू क्लियर द नीट एग्जाम. नीट एग्जाम में अगर उसका अप्रोप्रिएट स्कोर आ जाता तो शी कैन गेट द एडमिशन हियर एज ए डॉक्टर. तो सेम थिंग इज देयर. जी बट जी जी जी. बट इंटायर स्टडी इन वहां पर मेडिसिन में, स्पेशली एमबीबीएस में, इन देयर लोकल लैंग्वेज. ओके हाँ. ओके. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है राइट दिस. बेटा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो. मम्मा ने चलो फिर भी बोला फिर भी आपका मैडम कोई क्वेश्चन रहता है तो यू कैन ड्रॉप मी ऑन द व्हाट्सएप मैसेज, जो मैंने आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड किया हुआ है. तो ये राइट वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको इन ए फ्यू मिनट्स जहाँ कल भेज दूंगा. सर. वन मोर क्वेरी. तो जैसे सपोज जैसे हो जाता है सब कुछ, वीजा इज डन, एवरीथिंग इज डन, तो ये अकोमोडेशन वगैरह का सर फिर दैट वी कैसे कैन मतलब? हेल्प यू, दैट वी कैन हेल्प यू फॉर द इनिशियल समटाइम्स, अगर हॉस्टल नहीं मिल पाता तो दैट इज नॉट जी ए जी प्रॉब्लम. जी. ओके सर. ओके. कल आपने भी जाना है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, कहीं वहां पर जाकर सेटल होना तो उसके भी ऑप्शंस देंगे आपको. अच्छा सर, दैट इज आल्सो पॉसिबल हाँ अगर हमें पॉसिबल जाना? ये दैट इज पॉसिबल एवरीवेयर, बट ये है कि पेशेंस चाहिए थोड़ा सा. दिस इज नॉट ए शॉर्टकट चीज है, हाँ जी. इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, बट जी जी. चांसेस आर देयर. ओके ओके. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है जी, ठीक बहुत है अच्छा लगा आपसे दोनों से बात करके. तो इसको समाप्त करते हैं. आई थिंक सो मैंने जो भी आपके सर. क्वेश्चंस थे तो उनको सॉर्ट आउट कर दिया. तो थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू दोनों को. सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.